जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के रिमाइंडर बुक जो है उसका सेट नंबर 3 देखेंगे। बाकी के 2 सेट हमारे यूट्यूब चैनल पे करा दिया गया है। अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और मेरा आप इस तरह का डेली वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें 50 क्वेश्चन रहता है जो कि पॉलिटी से है। तो बारी बारी से सारे प्रश्नों को देखते हैं और उसका सही उत्तर को जानते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? हाँ, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन को 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा, जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम राजस्थान में और उसके साथ और कौन राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर बताइएगा। तो राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश में, कुछ दिन बाद आंध्र प्रदेश में भी लागू हुआ था। सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का जो इलेक्शन होता है उसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कब पंचायत का इलेक्शन कराना है इसका। छठा नंबर क्वेश्चन है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, क्या होती है? क्या होती है? छठा के आंसर बताइएगा। तो एक प्रशासकीय अधिकरण होती है, एक प्रशासकीय अधिकरण, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारतीय संविधान में कितने भाषा है जिसको क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा 22 भाषा। 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है क्षेत्रीय भाषा का। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? किस संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट देने का एज था पहले 18 था, उसको घटा करके, पहले 21 था उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था? तो इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है? 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है? अनुसूचित जाति में टोटल कितने जाति हैं 14 अगस्त 2007 के संविधान संशोधन के बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा 1206 जाति है अनुसूचित जाति का। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल बताइएगा। तो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होता। इसके सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्षों पे 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कोई विधेयक जब संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन से देखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वो अधिनियम बन जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? एक गैर सदस्य के रूप में जो कि संसद का सदस्य नहीं है और संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो कौन है? बताइएगा। तो ये महान्यायवादी है, महान्यायवादी है, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? ये तो अभी देखे थे, वही क्वेश्चन है सर। तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ये सब क्वेश्चन हो गया रिपीटेड क्वेश्चन।
ये भी हो गया है महान्यायवादी। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? प्रतिभा पाटिल कितना नंबर के राष्ट्रपति हैं ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 13 के सी, यानी कि 12वें नंबर के राष्ट्रपति हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट इनका मानसूत्र है, बताइएगा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि मोबाइल कोर्ट के सूत्रधार कौन है, मोबाइल कोर्ट कौन स्टार्ट किए थे, कौन शुरू किए थे ये पूछ रहा। तो एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये शुरू किया गया था, चलित कोर्ट जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है, बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ए ऑप्शन सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है किस अनुच्छेद द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 में, अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? कौन सा सदन है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से किस सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी कि कोई भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा, कोई भी सदन महाभियोग ला सकता है राष्ट्रपति पर। राज्यपाल का वेतन तथा भत्ता दिया जाता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाता है, बताइए। तो इसका हो जाएगा कंसिलिएटेड फंड ऑफ स्टेट से। राज्यपाल को भत्ता दिया जाता है, वेतन और भत्ता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगरपालिका की तरह होती है। केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगरपालिका की तरह होती है, क्या होती है? तो ये वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता, इसी तरह होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान में हमारे राज्य का उल्लेख किस नाम या किन नाम या नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राज्य का उल्लेख किस नाम से किया गया है, बताइएगा। तो इसका हो जाएगा भारत तथा इंडिया। संविधान में यही लिखा हुआ है और बाकी ये सब नहीं लिखा हुआ। संविधान में भारत तथा इंडिया नाम से संबोधन किया गया है हमारे देश को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा लिंग समानता का अधिकार। लिंग समानता का अधिकार हमारे संविधान में नहीं दिया गया। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इनका नाम था सुचेता कृपलानी। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, बताइएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तो अनुच्छेद 243 में है, पंचायत का बर्नर है, यानी कि 243 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में पूछ रहा, केंद्र में द्वैध शासन, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 25 का ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? जन गण मन को कब स्वीकृत किया गया था राष्ट्रगान के रूप में, बताइएगा। इस सर्वप्रथम गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? तो 1950 में। 1950 में स्वीकृत किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय बताइएगा कौन था अंतिम अंग्रेज वायसराय? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था जो अंतिम अंग्रेज वायसराय था। संविधान के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था वे थे,
कौन थे? संविधान के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे थे, क्या थे? तो विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित उम्मीदवार वो लोग थे। जो लोग संविधान का प्रारूप तैयार किए थे वो विधानसभाओं से चयनित उम्मीदवार थे विभिन्न प्रदेशों के। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष जिसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, तो उसका अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे। बी आर अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर सदस्य शामिल थे। संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 सदस्य शामिल थे प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर के। अगला है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 समिति का गठन किया गया था, 13 समिति का। अगला है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल कितना हो जाएंगे? 389 सदस्य हो जाएंगे, 389 सदस्य। ये ऑप्शन सही होगा। भारत के संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ भारत का, बताइएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारत का अधिवेशन किस तिथि से प्रभाव में आया? भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया था? भारत का विभाजन किस तिथि से प्रभाव में आया था, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 15 अगस्त 1947 से प्रभाव यानी कि प्रभाव में आ गया था कि बंटवारा हो गया भारत पाकिस्तान का। अगला क्वेश्चन, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, कब बना? भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो ये जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है पूछ रहा, तो अपना प्यारा देश भारत का है सबसे बड़ा लिखित संविधान। और प्रथम लिखित संविधान पूछेगा तो ये अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1969 में। ये ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तुत किया था, बताइएगा। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना को प्रस्तुत किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है, बताइए क्या होगा आंसर। तो ये संविधान की प्रस्तावना है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो किसको मिलाया गया था? हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया था आज़ादी के बाद। देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही बताइएगा। तो सरदार पटेल, जिन्हें जो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। भारत का एकीकरण का श्रेय इन्हीं को जाता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान जो है भारत को कैसे वर्णित करता है, बताइएगा। तो ये राज्यों के संघ के रूप में भारत को वर्णित करता है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? किसने कहा था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा के.टी. शाह ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान,
तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, जबकि अमेरिका का संविधान डबल नागरिकता यानी कि दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? अगर कोई विदेशी नागरिक चाहता है कि भारत का नागरिकता लें तो उसे कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? वही कहा गया, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कम से कम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है, बताइएगा। तो इसका 10 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष भारत में रहेगा, उसके बाद भारत का नागरिकता मिलेगा किसी भी विदेशी नागरिक को। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? तो ये हो जाएगा गोवा में। भारत का एकमात्र राज्य जहाँ कॉमन सिविल कोड लागू है वो है गोवा। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो इसका हो जाएगा 44 में। अनुच्छेद 44 में सिविल संहिता। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर। स्वर्ण सिंह के रिपोर्ट पे मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में लागू किया गया है, यानी कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो ये विधि का शासन है जो ब्रिटेन से लिया गया, यानी कि इंग्लैंड से लिया गया। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा